हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉवेल्स यानी पिकेरेस्ट नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी हम लोग डिटेल में थोड़ा ब्रीफ में थोड़े इसके एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी में केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा है पिकेरेस्ट नॉवल के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पिकेरेस्ट नॉवल, देन व्हाट इज द origin of पिकेरेस्ट नॉवल, what are the features of पिकेरेस्ट नॉवल, देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे what are the elements of पिकेरेस्ट नॉवल, देन लास्ट में what are the examples of पिकेरेस्ट नॉवल। तो इनके बारे में हम लोग आपके सामने ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है पिकेरेस्ट नॉवल का क्या मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो मीनिंग की अगर हम लोग बात करें पिकेरेस्ट नॉवल, तो ये वर्ड जो है पिकेरेस्ट नॉवल जो है ये बना है, ड्राइव है। पिकेरेस्ट एक्चुअली में जो वर्ड जो है ये स्पेनिश वर्ड से ड्राइव है, जिसका जो वर्ड है पिकेरो, जिसका मतलब होता है रॉग। ओके, रॉग मीन्स में एक तरह का एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों से थोड़ा अलग है, थोड़ा विकेट काइंड ऑफ पर्सन है, थोड़ा उसमें इल कैरेक्टर्स है, थोड़ा बैड क्वालिटीज है, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज अ रॉग। ओके, बहुत से पर्सन इसको रघु भी कहते हैं, बट नो, इट्स अ रॉग। ओके, नाउ सो द इसमें जो बात की गई है, जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो इसे हम लोग जो है प्रोटैगनिस्ट कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये जनरली वो बड़ा अनयूजुअल है, बहुत एक तरह का डिसरेप्यूटेबल पर्सन होता है, यानी जैसा कि मैंने बताया उसके अंदर बैड क्वालिटीज होती हैं। तो ये पूरा नॉवल जो होता है पिकेरेस्ट नॉवल जो है जनरली, जिसमें जो नैरेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एक तरह के एपिसोडिक फॉर्म में बताए जाते हैं, यानी एक के बाद एक। और कहीं कहीं पर जो ये जो पूरी स्टोरी होती है, पूरा नॉवल जो होता है, ये आपको दिखेगा कि लेटर फॉर्म में भी है। तो इसका जो टाइप है, इसका वैरायटी जो है ना, ये रियलिस्टिक बेस्ड होता है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो सोसाइटी के अंदर उसका जो कैरेक्टर, सोसाइटी में जो उसका स्टैंड है वो अच्छा नहीं होता है, लोग उसको इतना अच्छा नहीं मानते हैं। और यहाँ पर पूरे का पूरा जो इंसिडेंट्स है एपिसोड फॉर्म में उसको शो किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उसमें मेन कैरेक्टर है उसका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है इस नॉवल में, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्टोरी और द इन द मिडिल पार्ट में वो जो कैरेक्टर है ना वो लोगों का हीरो बन जाता है। तो एक तरह का ये ऐसा नॉवल होता है जिसमें विलन जो होता है ना, विलन काइंड ऑफ पर्सन जो होता है वो हीरो होता है ना। तो वैसे यहाँ पे विलन से मतलब मेरा ये नहीं है कि उसके अंदर उसमें पूरी की पूरी क्या कहते हैं इसको इसमें बैड क्वालिटीज में शो तो की जाती हैं, बट लोग जो हैं इस विलन को ना लोग पसंद करते हैं। ये इस तरह का जो है वो नॉवल होता है, इसे हम लोग पिकेरेस्ट नॉवल कहते हैं। इसके अंदर जो है जो नॉवल जो जैसा कि मैंने बताया कि पिकेरेस्ट नॉवल जो है रियलिस्टिक बेस्ड होता है, तो उसमें जो अल्टीमेटली जो टोन होता है इस पूरे नॉवल के अंदर वो बड़ा रियलिस्टिक बेस्ड होता है। इसमें रियलिस्टिक बेस्ड होती है नहीं, उसमें जो इंसिडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं आपकी मेरी लाइफ से इंस्पायर वो इंसिडेंट्स होते हैं। तो द मेजॉरिटी ऑफ पिकेरेस्ट नॉवल आर रिटन इन द वेरी रियलिस्टिक टोन। देन जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो उसमें प्रोटैगनिस्ट है ना वो सोसाइटी के उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, और उसकी पर्सनैलिटी भी जो है वो उतना फेमस नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो द प्रोटैगनिस्ट हैज़ अ वेरी लो पर्सनैलिटी एंड ही और शी इज बिलोंग फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोसाइटी से बिलोंग करता है। देन इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह की जो स्टोरी में हो सकता है कि इसमें कोई किसी तरह का प्लॉट ना हो, या फिर प्लॉट हो भी तो बहुत स्मॉल प्लॉट हो। तो कहीं भी देखेंगे कि कहीं भी स्टोरी जो है कहीं भी जुड़ जाती है, कहीं से भी लिंक हो जाती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा आपको लगेगा कि भाई पूरी स्टोरी जो है ना स्मूथली बेस्ड चली है, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो कैरेक्टर्स है ना अल्टीमेटली जो है जो हर बार जो एक अलग तरह के
टोन देखने को मिलेगी, आपको एक अलग तरह के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं उसी पर्सन में जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वह उसके बेस्ड होते हैं। और जो रिटर्न भी जो की जाती है, तो स्टोरी जो रिटर्न है वो सीक्वेंस बेस्ड नहीं होती। कहीं पर भी उस पर्सन का, मेन प्रोटोगनिस्ट का आपको वो इंसिडेंट देखने को मिलेगा जो कि उसके साथ बचपन में हुआ था। कहीं पर वो पर्सन जो है वो एडल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बुढ़ा हो जाता है। तो इस तरह की जो एडवेंचर बेस्ड जो एपिसोड जो होते हैं वो जो है पिकेरेस नॉवल में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि जो कौन सा ऐसे फेमस ओरिजिन है पिकेरेस नॉवल का, जो कि या फिर कोई ऐसा कौन सा ऐसा नॉवल है जिसे हम लोग जो है उसके बाद से पिकेरेस नॉवल की जो है आने शुरू हो गए। तो पिकेरेस नॉवल का जो ओरिजिन है एक्चुअली में थॉमस नैश जो है वो फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला पिकेरेस नॉवल लिखा था जो कि था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, है ना। ये जो उन्होंने लिखा था 1594 में, बहुत करीबन आज से करीबन 500 साल हो गए हैं, लगभग मतलब 500 साल नहीं 400 साल हो गए हैं। तो 430 साल के आसपास जो है ये पहले ये नॉवल लिखा गया था, तो काफ़ी पहला पुराना नॉवल है। और इस नॉवल को हम लोग जो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो है इसको जो है पहला पिकेरेस नॉवल जो है मानते हैं। अब कुछ फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं जिन्होंने पिकेरेस नॉवल बहुत लिखे हैं, जिसमें हेनरी फील्डिंग रहे हैं, देन विलियम मेकपीस थैकरे जिनका वैनिटी फेयर है, ये भी एक तरह का पिकेरेस नॉवल है, क्योंकि इसमें जो मेन प्रोटोगनिस्ट है जो कि एक लेडी है, वो भी जो है कहीं ना कहीं हम लोग मानेंगे कि वो इसके अंदर भी कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं। देन एलाको कॉन्स्टेंटो, थोड़ा प्लीज सॉरी फॉर दैट माय प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ये वर्ड जो है वो रशियन वर्ड है। देन जॉन बोनियन and the Lawrence Stern. Okay, so these are some of the famous novelists which have written, they and these person have written a very famous picaresque novel. Then बात आती है what are the important features of picaresque novel, जरा उनको देख लेते हैं। देन इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरा का पूरा जो नॉवल होता है अधिकतर केस में फर्स्ट पर्सन लिखता है, क्योंकि जो बैड कैरेक्टर है ना, जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, कहीं ना कहीं वही अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। ऑटोबायोग्राफिकल में भी आपको इस तरह के नॉवल जो है देखने को मिलेंगे। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं द वाइट टाइगर, है ना। वाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा का बहुत फेमस नॉवल है, जो कि जिसको बुकर अवार्ड मिला था 2008 के अंदर। तो ये भी जो पूरा नॉवल है स्टोरी बेस्ड जो है, उसकी डायरी राइटिंग बेस्ड है। तो इस तरह के नॉवल जो हैं ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं अधिकतर। देन यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसको वो सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा में रहता है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बैकग्राउंड उसका इतना अच्छा नहीं रहा है। देन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कोई स्टोरी नहीं होती, नो प्लॉट होता है, और स्टोरी को मतलब लूजली बेस्ड जो होती है वो बताई जाती है। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है ना, देयर इज अ लिटिल इफ एनी कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द मेन कैरेक्टर। इन जो मेन कैरेक्टर को जो शो किया जाता है स्टार्टिंग से, वो अधिकतर वैसा ही जो है जब वो पूरी स्टोरी एंड हो जाती है तो उसमें देखेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर में चेंज नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो बहुत माइनर लेवल पे होता है। और स्टोरी को जो शो किया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एकदम रियलिस्टिक बेस्ड होती है। और इसमें किसी भी तरह की जो है उस लैंग्वेज में अंदर जो है कोई भी अतिशोक्ति नहीं मिलेगी। वेरी प्लेन लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर में इसको प्रेजेंट किया जाता है। देन इसके अलावा पिकेरेस नॉवल के अंदर जैसा कि मैंने बताया, जो नॉवल है, जो स्टोरी है, वो एक ऐसे कैरेक्टर की है, विकेट कैरेक्टर की है, जो कि रॉग और पिकारो है। और इसमें वो जो मेन हीरो है, आपको देखेंगे कि वो जगह जगह भटकता रहता है, छोटे छोटे जॉब करता रहता है। इस तरह की भी जो इंसिडेंट है पिकेरेस नॉवल में देखने को मिलते हैं। देन जो पिकेरेस नॉवल में अल्टीमेटली जो स्टोरी प्रेजेंट की जाती है कहीं ना कहीं हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से बेस्ड होती है, जहां पर जो प्रेजेंट किया गया रियलिस्टिक बेस्ड और जो स्टोरी प्रेजेंट की गई है वो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी होती है। देन जो पिकेरेस नॉवल है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी जो करप्ट सोसाइटी है उसके ऊपर एक सटायर है, और उसकी हिपोक्रेसी बताई गई है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में, देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग मनी, देखिए कहीं ना कहीं मनी लेना चाहते हैं। आप देखिए आज के ज़माने में अगर किसी के पास कोई ऐसा मौका मिलता है जहां उसको पैसे कमाने के तरीके, मतलब पैसे कमाने के उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हम लोग अधिकतर लोग जो है बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं लगेंगे कि हमें बस किसी भी तरह से वो मनी कमाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिकेरेस नॉवल की जो लाइफ है,
डेली लाइफ बेस्ड होती है, करप्शन बेस्ड होती है और हिपोक्रेसी बेस्ड होती है पूरी सोसाइटी पे। तो ये जो है इसी तरह के जो इंसिडेंट्स हैं पिकेरेस नॉवल में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर में बीएसए एकेडमी द्वारा काफ़ी सारे कोर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के। तो इन कोर्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने बीएसए एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ पिकेरेस नॉवल। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? तो देखिए, जनरली मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ नॉवल के बारे में जब मैंने बताया था, तो हमारे हर नॉवल में 5-6 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। बट जो मेन जो उसमें मेन डिफरेंस है दूसरे नॉवल से, वो इसके इंसिडेंट से ऊपर है। तो इसमें भी कैरेक्टर होते हैं, इसमें भी प्लॉट होते हैं, बट इसमें जो प्लॉट होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस वाइज नहीं होते, कनेक्टेड, आपस में लूजली बेस्ड कनेक्टेड होते हैं, थ्रिलर बेस्ड होते हैं। कहीं जहां पे भी ज्यादा एडवेंचर थ्रिलर देखने को मिलेगा, वो इंसिडेंट जो है आपको बता दिया जाता है। वो इंसिडेंट का टाइमलाइन कुछ नहीं होता, कोई टाइमलाइन अधिकतर जो है इस तरह के प्लॉट्स में पिकेरेस नॉवल में देखने को नहीं मिलता है। और प्लॉट्स को एपिसोडिक फॉर्म में बोला जाता है, यानी कोई स्टोरी जो होगी वो चैप्टर वाइज होगी, एपिसोडिक फॉर्म में होगी, सेंसेशंस होगी, थ्रिलर बेस्ड होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर जो सोशल सेटिंग प्रेजेंट की जाती है उस मेन कैरेक्टर की, वो भी अलग अलग तरह की होती। कहीं पर उसको कहीं भी देखेंगे कि कहीं पर वो गरीबी में पला है, एक समय में वो अमीर बन जाता है, कहीं पर वो कहीं ना कहीं नेचर से या फिर हमारी सोसाइटी से फाइट कर रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर इंसिडेंट जो है उस मेन कैरेक्टर के साथ देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर अधिकतर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का जो एक तरह का जो पिक्चराइजेशन है ना पिकेरेस नॉवल में, वो बहुत देखने को मिलता है। और जैसा कि बताया कि रियलिस्टिक बेस्ड और कंप्लीटली बेस्ड जो है इसमें जो है थीम होता है। अब हमारे जो सोसाइटी है, किस तरह से कैरेक्टर उसमें जो करप्शन लिप्त है, उसकी जो एक तरह का उस तरह का जो करप्शन है उसके ऊपर सटायर जो है हमारे कैरेक्टर में देखने को मिलता है। और वही जो है पिकेरेस नॉवल में देखने को हम लोग बताते हैं। और जो सेंट्रल फिगर है ना, उसके अंदर जैसा देखो सेंट्रल फिगर क्या होगा, प्रोटैगनिस्ट हो गया, वो उसे बिल्कुल चिंता ही नहीं है सोसाइटी की, क्योंकि वो अपने आप में खुश है, अपने आप में परिपक्व है। और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जो उसने उसका इंस्पिरेशन है, वो जो चाहता है वो उसे पूरा करना चाहता है। और वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मोरल इशू नहीं है। यानी मोरल इशू का मतलब होता है कि हम लोग जब भी कोई वर्क करते हैं, टास्क करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं एक बार को कि कहीं ना कहीं इमोरल तो नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी एथिक्स जो है कहीं बीच में तो नहीं आ रही। बट ये जो सेंट्रल फिगर है पिकेरेस नॉवल में, जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो किसी भी हद तक गुजर सकता है अपने वर्क को कराने के लिए। अब जो पिकेरेस नॉवल जो है उसका जो मोरल इंटेंशन, जैसा कि मैंने बताया कि मोरली ही इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ इमोरल पर्सन, और मोरली जो है डिग्रेड होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं पिकेरेस नॉवल के, जरा मैं उनको बता देता हूं आपके सामने, जिसमें इंपॉर्टेंट है द पिकविक पेपर्स बाय द चार्ल्स डिकन। ये नॉवल है और पिकविक पेपर्स जो कि चार्ल्स डिकन ने लिखा था अपने समय में, बहुत फेमस नॉवल रहा है उनका। देन कन्फेशन ऑफ फ्लैक्स क्रॉल बाय द थॉमस मैन, डेड सोल्स बाय द निकोलाई गॉगल, देन द गुड थीव जो कि 2008 में लिखा गया था बाय द हैनिफ टेंटी, देन द गुड कंपेनियन 1929 में पब्लिश हुआ था बाय द जेबी प्रेस्टली ने लिखा था इसको। द वाइट टाइगर जिसको मैंने बताया, जो कि बुक ऑफ प्राइज विनर है 2008 में, जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। देन नेक्स्ट है डॉन कीहोटे बाय द सर्वेंटे। तो ये डॉन कीहोटे जो है ये स्पेनिश एक नॉवल है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है एकदम स्पेनिश है, जिसका जिसे हम लोग बोलते हैं डॉन कीहोटे बाय द सर्वेंटे, मैंने सर्वेंटे ने लिखा था। देन कैंडिड बाय द वॉल्टियर, देन मॉल फैलेंडर्स बाय द डैनियल डॉफ, ओके। देन जोसेफ एंड्रू बाय द हेनरी फील्डिंग, इसी में द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फॉन्डलिंग बाय द हेनरी फील्डिंग, अगेन एक और इंपॉर्टेंट नॉवल हेनरी फील्डिंग का। देन द लक ऑफ बैरी लॉन्डन बाय द विलियम थैकरे का जो है वैनिटी फेयर भी एक नॉवल है, बट द लक ऑफ बैरी लॉन्डन। देन नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन बाय द मार्क ट्वेन, ऑन द रोड बाय द जैक कैरोस, द कैचर इन द रे बाय द जेडी सेलेंगर, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय द थॉमस नैश, जो है कुछ फेमस जो है ये
पिकैरेस नॉवल के टाइप्स हैं। एग्जाम्पल है द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम बाय द थॉबिस मल्ट, एंड द लास्ट में द एडवेंचर ऑफ ऑगी मार्च बाय द सॉल बेलो, एंड लास्ट अंडर द नेट बाय द एरिश मोड्रॉक। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पिकैरेस नॉवल, जो कि आप पढ़ ले, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा एग्जाम के अंदर, तो आपको जो है काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पिकैरेस नॉवल के बारे में डिटेल में, ब्रीफ में थोड़ा स्टडी किया, और इसकी जो डिटेल स्टडी है वो मैं आगे के वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट पहले मेरा मेन टास्क ये है कि मैं किसी भी तरह आपके सामने टाइप्स ऑफ नॉवल को प्रेजेंट कर दूं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने BSA एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर अभी तक मतलब हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो आप हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह इंक्वायरी को पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।